तो हम आपको कहानी बता रहे थे राजा जनक की। राजा जनक को यमदूत लेकर के उनको नरक के द्वार से होकर जब चले तो नरक में चीख पुकार मची हुई है। वहाँ पर सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको सुखी होने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। ये लोग नरक से कैसे निकलेंगे, इनके लिए क्या मार्ग है। तो बोले इसके लिए तो कोई मार्ग नहीं है, इन्होंने बहुत गलत काम किया है, नरकगामी है, दुखी जीवन यापन कर रहे हैं। तो दुखी जीवन यापन कर क्यों रहे हैं, लोग दुख दिए हैं दूसरे को, इसलिए दुख पा रहे हैं। जनक ने कहा कि मैं अपने एक क्षण का तप देता हूं उनको और इनको मुक्त कर दीजिए। धर्मराज के दरबार में उनकी तौलाई हुई। एक क्षण का जो सत्संग का ज्ञान था, जो दिव्य ज्ञान था, जनक का एक क्षण का सत्संग रखा गया। एक तरफ उन नरकगामियों के जितने भी नरकगामी थे उनके सारे पाप कर्म रखे गए, लेकिन उसके बराबर निकल गया एक क्षण का सत्संग, एक पल का सत्संग से इतना ज्ञान हो, उसके बराबर निकल गया। राजा जनक को आदेश दिया गया कि आप इनके लिए कोई व्यवस्था कर सकते हैं, रहेंगे तो इसी में, लेकिन आप एक क्षण का सत्संग का दान किए हैं तो उसके बदले में आप इनकी सेवा करना चाहते हैं तो आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो बोले इनके लिए कोई अच्छा प्रसाद खीर तैयार करवाओ। धर्मराज ने कहा कि आपने कहा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खीर तैयार कराई जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ का कुछ नियम है कि यहाँ पात्र बैठकर बांटा नहीं जाता, यहाँ पर उसको रख दिया जाता है और इसको निकालना पड़ता है। अपने आप हिसाब से लेना पड़ता है, अपने आप परीक्षण करना पड़ता है, अपने आप उसको लेना पड़ेगा। स्वादानुसार जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेना है। देखा जनक ने खीर बनाई गई। जनक के सामने ही खीर बनकर तैयार हो गई। खीर को एक ऊंचे स्थान पर रखा गया। जितने नरकगामी थे उनको बताया गया कि आपके लिए खीर तैयार कराई गई है और आपको बहुत अच्छा भोजन आज से मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन आज से मिलेगा, उसके लिए रोज़ व्यवस्था मैं कराऊंगा। लेकिन जैसे ही सुना नरकगामियों ने तुरंत उस पर टूट पड़े, एक खीर पर एक बैग टूट पड़े। सभी लोग एक साथ दौड़ गए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा झगड़े हो गए कि मारपीट शुरू हो गई। धर्मराज ने जनक से कहा इसीलिए ये लोग नरकगामी बने हैं, जो समझ से काम लेते ही नहीं, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एक खीर नहीं, लड़ते लड़ते खीर पलट गई, एक भी खीर मुंह में किसी की नहीं गई, एक भी स्वाद मुंह में नहीं गया, लड़ते लड़ते खीर पलट गई। राजा जनक से स्वर्गलोक के लिए जाने के लिए कहा गया। राजा जनक ने कहा इनको क्या किया जाए, जो ऐसे हैं तो इनको झेलें, क्या करें। राजा जनक जब स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक में बोला कि मैं यहाँ की भी व्यवस्था देखना चाहता हूँ, यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। तो वहाँ भी उसी का परीक्षण किया गया खीर का। वहाँ खीर बनाई गई, रखी गई, लेकिन एक एक व्यक्ति उठता चला गया और एक एक अपना अपना ज़रूरत के हिसाब से अपना लेता चला गया। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रही, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रही। इतने वहाँ समझदार लोग थे, इतने ज्ञानी लोग थे कि वहाँ पर किसी को लड़ाई झगड़ा को शांत वातावरण जैसे कोई है ही नहीं। अपने ज़रूरत से काम रखते थे, अपने मतलब का काम रखते थे, कोई और ज्ञान की जिनको ज़रूरत ही नहीं थी। जब उनको सुना, सुनते सुनो ज़्यादा, बोलो कम।
इसीलिए 2 कान भगवान ने बनाए हैं, मुँह एक बनाया है कि सुनो दुगना और बोलो उसका आधा। तो ये स्वर्गलोक है, और जहाँ पर सुना एक और बोले 10, वहाँ नरकलोक है। ये हमारी राजा जनक की कहानी थी। राजा जनक हमको ये उपदेश दे गए कि गुरु सबको का धारण करना चाहिए। राजा जनक विदेह थे और उनकी बेटी सीता वैदेही कहलाती थी। राम भगवान के साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन जब वन राम जाने लगे तब भी जनक रोकने आए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आत्मज्ञान था, लेकिन फिर भी अपने रिश्ते परिवार वालों को छोड़ना पड़ा। सभी रिश्तों को पहचानते थे, लेकिन आत्म तत्व में स्थित होकर। ऐसा नहीं था कि मोह में ग्रसित होकर के मिलने के लिए आए थे, ये सामाजिक लोक मर्यादा के लिए आए थे। इसे हमारा महान संत जनक, उनको विदेह राजा जनक कहला किया। अगर वंश में एक भी अच्छा व्यक्ति निकल गया तो पूरे कुल का नाम कर देता है। सत्संग में निकल गया तो पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है। अच्छा निकल गया तो नवकुल का नाम रोशन कर देता है। अगर कुसंग में पड़ गया तो पूरे कुल का नाम बदनाम कर देता है। इसलिए अच्छी संगत लेकर के अच्छी सत्संग में जाना चाहिए। एक लोगों ने हमसे पूछा कि मेरा बेटा शराब पीता है, कैसे छोड़ेगा। हमने उनसे पूछा कि आपका बेटा शराब पीता है, कितने दिनों से पीता है। बोले 30 साल से शराब पीता है। हमने बोला 1 साल से 10 साल तक छोटा बच्चा था तो आपने उसको कितने बार सत्संग में ले गए। बोले तब तो नहीं ले गए। हमने कहा नाच गाना में कितनी बार ले गए। बोले नाच गाना प्रोग्राम जब होता था तो छोटे बच्चे रोते थे, लेकर दिखा देते थे। हमने कहा छोटे बच्चे रोते थे तो दिखा देते थे। छोटे बच्चे जब भागवत कथा सत्संग कथा कहीं हो रही थी, संत दरबार लगा था, वहाँ छोटे बच्चे को नहीं ले जा रहे थे। अगर छोटे बच्चों को 1 साल से 10 साल के बच्चे को जो सिखाया जाएगा वैसा ही संस्कार उसका बनेगा। आपके यहाँ जिसका बसेरा होगा, संतों का बसेरा होगा तो संत बनेगा। अगर संतों का बसेरा नहीं होगा, चोर कुसंगों का बसेरा होगा, तो 1 साल से 10 साल बच्चे को वो ज्ञान धीरे धीरे उसके हृदय में बैठ जाती है, गांठ बन जाती है, और वही धीरे धीरे वो परत दर परत बनती चली जाती है। इसलिए अच्छे सत्संग में उसको ले जाना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चों को 10 साल तक बच्चे को ले जाना चाहिए। मैं बात चल रही है हमारी गुरुमत, गुरु क्यों धारण करना चाहिए, गुरु का ज्ञान क्या है, और गुरुमत और गुरु ज्ञान है क्या, इसकी हमारी चर्चा चल रही है। ये भाग 3 है। गुरुमत संत मत का अर्थ है गुरु संत महात्माओं द्वारा बताया गया मार्ग, इसका रास्ता। परमात्मा ने संसार में चलाने के लिए नियम बनाए हैं। उसने अपने साथ मिलाप का मार्ग तथा साधन भी बनाया है। प्रभु से मिलाप का मार्ग संत ने बनाया हुआ नहीं है, स्वयं प्रभु का बनाया हुआ ये मार्ग है। सत्संग जो है प्रभु का ही बनाया हुआ मार्ग है, और संत महात्मा इसे प्रकट करते हैं। जो चीज़ें हैं उसे प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करने की कोशिश करते हैं। संत महात्मा तुम्हें अनादि मार्ग से लगाते हैं, प्राचीन इतिहास में ले जाकर के उस स्थिति में लगाते हैं कि जो न बदलने वाला हो। जो बदलने वाला है संत को बताने की ज़रूरत नहीं, ये आप शास्त्रों से पढ़कर जान सकते हैं, लेकिन वो शब्द की आपको बताने की हमें ज़रूरत है, संतों को बताने की ज़रूरत है कि जो अनादिकाल से चली आ रही है, जो कभी बदलती नहीं। उस शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है, ये शब्द कभी बदलता नहीं। उस शब्द को वही सब बताएंगे, चाहे जितने संत आए हैं, चाहे जितने आगे आएंगे, उसी शब्दों को आगे रिपीट करते रहेंगे। ये अनादिकाल से चलने वाला नियम है, परमात्मा द्वारा बनाया गया नियम है। ये देश काल सीमाओं से ऊपर का शब्द है। ये चौथे लोक के संसार की बात है। चौथा पद की वास है, चौथा पदवासी सतगुरु दरबार है। जाति धर्म समाज से ऊपर उठ करके जब जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग है। जो जाति धर्म और संसार में जाति धर्म से
भेदभाव से ऊपर उठ करके जो शब्द को ग्रहण करना चाहता है वही आत्म तत्व में स्थित हो सकता है। जाति धर्म भेदभाव में जो फंसा हुआ है वो कभी भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। वो थोथा ज्ञान, पोथी ज्ञान ले सकता है, लेकिन आत्मज्ञान में स्थित नहीं हो सकता। संतों द्वारा समझाया गया जो मार्ग होता है वो प्रभु का सच्चा मार्ग होता है, प्रभु की सच्ची सीढ़ी होती है। वहाँ प्रभु के तक पहुँचने का एक सीढ़ी है। सीढ़ी क्या है? प्रभु के प्रति प्रेम जगाना। सीढ़ी जो होती है प्रेम कहते हैं इसको। संत प्रेम की सीढ़ी, परमात्मा से प्रेम की सेतु बनाते हैं कि आप परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा के प्रति प्रेम की सीढ़ी पर पावदान पर चढ़कर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। और सीढ़ी पर चढ़ने का मतलब होता है कि एक आगे बढ़ना है। पीछे सीढ़ी पर अगर एक कदम आगे रखा है, पीछे रखा, तो जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। एक एक कदम आगे बढ़ना है और नीचे वाले को छोड़ना है। यही सीढ़ी है पर प्रेम की, परमात्मा से मिलने की, कि जो जीवन बीत गया बीतीता है, विसार दो, आगे की सिद्ध ले। दुनिया की बाकी सब जीव मनमर्जी से अनेक युक्तियाँ और भटकते हुए मानव जन्म का अनमोल अवसर व्यर्थ में खो देते हैं। लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग तभी प्रकट हो सकती है जब उसको हम आपस में मिलान कराते हैं, रगड़ कराते हैं। उसी तरह से राम नाम की ज्योत भीतर है। जब मन और आत्मा का मिलन होता है तो राम नाम की ज्योति प्रकट हो जाती है, नाम की ज्योति प्रकट हो जाती है। ज्योति समझ रहे हैं ना? ज्योति जलाने का, दीपक जलाने का ज्योति नहीं कहते। मन और आत्मा का मिलन नाम के माध्यम से, बीच में नाम रहता है और मन नाम के सहारे, श्वास के सहारे उस आत्मा तत्व से जब मन स्थित हो जाता है, मन शून्यत हो जाता है। मन का शून्यत होना ही आत्म तत्व में स्थित होना है। वहीं वो ज्योति प्रकट हो जाती है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। उसको प्रकाश नाम दिया गया है, संतों ने प्रकाश नाम दिया है। संत खोज करते हैं प्रकाश की और वैज्ञानिक खोज करते हैं ध्वनि की। वो कहते हैं पहले ध्वनि, संत कहते हैं पहले ध्वनि फिर प्रकाश। ध्वनि यानी अनाहद नाद के द्वारा हम प्रकाश तक पहुंचते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं पहले प्रकाश फिर ध्वनि। पहले पावर पैदा करेंगे, फिर उस पावर से हम आवाज़ को निकालेंगे, यानी रेडियो, लाउड स्पीकर जो बनाते हैं। तो वैज्ञानिक में और इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि पहले ध्वनि अनाहद नाद, उसके उस तत्व से मिल करके हम प्रकाश तक पहुंच सकते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि पहले प्रकाश पैदा करेंगे, पहले पावर पैदा करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे, उसके बाद में हम ध्वनि को अवतरित करेंगे। दोनों में सिर्फ इतना उल्टा नज़र आता है। इसलिए जो वैज्ञानिक विधियों से चलना चाहते हैं वो संतों की इस बातों को थोड़ा उल्टा समझते हैं, जो कि संत अपने हिसाब से सीधा बताते हैं और वैज्ञानिक अपने हिसाब से सीधा बताते हैं। संत का मार्ग थोड़ा उल्टा नज़र आता है, लेकिन बहुत सीधा सरल है। अनाहद नाद, कानों में अनाहद नाद सुनते हैं। भंवर गुफा इसी को कहते हैं, संत ने इसका नाम दिया भंवर गुफा। कान को भंवर गुफा कहते हैं। अंदर जो गुहा है भंवर गुफा है। गुफा में बैठ करके बहुत लोगों को हमने देखा है वो भी लेते हैं ज़मीन में। ज़मीन में वो भी लेने से किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ है। मेरे बंधुओं, मेरे सत्संगी प्यारे बंधुओं, आपसे ये मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि कोई भी समाधि गुफा में, ज़मीन में गुफा बनाकर रहने से नहीं मिलती। गुफा इस कान को कहा गया है, भंवर गुफा कहा गया है। इस कान के अंदर जो स्थित होकर के ध्यानमग्न होता है वो उस आत्म स्थिति में स्थित होता है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही आत्म में स्थित हो सकता है, मन को विलीन कर सकता है, मन को आत्मा में मिलन करा सकता है, वही ज्योति प्रकट कर सकता है। नाम लेता हुआ ध्यान के द्वारा, अनाहद नाद के द्वारा। नाद भंवर गुफा के अंदर ही आती है। उस नाद को, अनाहद नाद को भंवर गुफा के अंदर ही सुनना है। संत जन हमें उपदेश देते हैं कि नाम से ल्यू जोड़िए, अनाहद नाद से ल्यू जोड़िए,
लिव मतलब प्रेम, और परमात्मा से मिलने का ललक पैदा हो, लव पैदा हो, और नित नित लव बढ़ता जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए, उसी तरह धीरे धीरे उस पर आप बढ़ाते जाएं पीछे के मार्गों को। जो आपको गलत लगता हो उसे छोड़ते जाएं, जो गलत लगता हो उसे छोड़ते जाएं, तो एक दिन आप उस तत्व में स्थित हो जाएंगे। एक बैग सारी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, सारा बोझ एक दिन में ही नहीं उतार सकते। इसलिए नित्य प्रतिदिन रोज का रोज आप इसको साधन करेंगे। धीरे धीरे पीछे छोड़ते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। आगे उस तत्व के बारे में एक एक कदम, एक एक शब्द रोज बढ़ाइए, एक एक नाम रोज बढ़ाइए। अंत में स्थिति में आप उसी का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, उसी का ध्यान करते हुए आप समाधिस्थ होंगे और आपके आत्म तत्व में विलीन होंगे। जीते जी अगर मुक्ति का मार्ग नहीं प्रशस्त कर सके तो तुम्हारे पुत्रों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। बहुत लोग मरने के बाद पिंड दान करते हैं, गया दान करते हैं, तमाम दान करते हैं, उससे कभी कल्याण करो। हम नहीं कहते कि ना करो, करो तुम, लेकिन उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिली है और नहीं मिलेगी। चहुजुग तीन काल तिहु लोका, और भये नाम जब जीव विश्व का। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत विस्तार से इसके बारे में ज्ञान की चर्चा लिख दी कि चहुजुग तीन काल तिहु लोका। चारों जुग जो है काल के अधीन है। चहुजुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विश्व का। जो नाम का जप साधन करता है वही विश्व शोक से रहित हो सकता है। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सिए। सारी सृष्टि में हमेशा नाम ही जीव का मुक्ति का साधन रहा है। वेदों पुराणों में नाम की महिमा है, और संत मत में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि नाम से लिव जोड़ना है, नाम शब्द को पहचानना है, उस नाम के द्वारा ही आध्यात्मिक उन्नति करनी है और परमात्मा से मिलाप करना है। गुरुमति राम नाम मोह गीता, प्रणवय नाम इहो कही गीत। तुलसीदास जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बात लही। कबीर साहब ने गुरु के बारे में तो बताया ही है कि गुरुमति राम नाम नसा, गुरुमति नाम, गुरुमति राम नामी बसाई, अस्थिर रहे कतहु नहीं जाई, कहत कबीर सुनो रे लोई, राम राम बिन मुक्ति न होई। बिना राम नाम की मुक्ति नहीं हो सकती, बिना नाम की मुक्ति नहीं हो सकती। करते अनहद ध्यान के ब्रह्म रूप हो जाए, चरण दास यो कहते हैं बाधा सब मिट जाए। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि अनहद ध्यान के माध्यम से ब्रह्म रूप हो जाओगे, और मैं कहता हूँ कि सभी बाधाएं आपकी मिट जाएंगी। गगन मध्य जो कमल है बाजन अनाद तूर, और दल हजार को कमल है पहुँचे गुरुमत सूर। गगन मध्य जो कमल है बाजद अनहद तूर, दल हजार को कमल है पहुँचे गुरुमत सूर। जीव जब गुरु के चरणों में लग जाता है तभी उसको कुछ हासिल हो पाता है। सार वचन संग्रह राधा स्वामी से जो पुस्तक आई है उसमें भी लिखा गया है कि जब जीव शरण गुरु की आवे, जब जीव शरण गुरु की आवे, कर्म धर्म सब धर्म नसावे,
जब जीव शरण गुरु की आवे, कर्म धर्म और भरम नसावे। जो गुरु मारंग दे लखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। गुरु आज्ञा जो शिष करहीं, गुरु आज्ञा से जो शिष करहीं, ओह कर तूति भक्ति फल देहीं, ओह कर तूति भक्ति फल देहीं। ताते प्रथम गुरु को खोजो, शब्द बतावे जो गुरु को शोधो, शब्द बतावे वो गुरु को शोधो। तो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। ये मैंने आपको गुरु के मार्ग बताए, गुरु की शिक्षाएं दी। ये आपको 3 भागों में उपलब्ध हुआ। तीनों भाग को सुनेंगे तभी पूरी कहानी समझ में आएगी, इस मर्म को समझेंगे। बहुत अच्छा सद्मार्ग का ज्ञान है, आप लोग बहुत विधिवत ध्यान से सुनेंगे। सत्यनारायण।